Good morning, students. Today we discuss about metallic conduct, about difference between metallic and non-metallic conductors. लास्ट वीडियो में आपने डिस्कस किया था कि व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर एंड मेटालिक कंडक्टर। तो आपको मेनली जो मैं आपको यहाँ पर शॉर्टकट में जो लास्ट वीडियो है उस पर थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ कि उसमें अपने एक बात की थी मेन कि जो मेटालिक कंडक्टर है वो किस रीजन से उसमें इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रॉन के फ्लो के रीजन से होते हैं, ठीक है। और उसमें कोई भी केमिकल चेंज नहीं है, ठीक है। विदाउट एनी केमिकल चेंज क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है, ठीक है। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में अपने बात की थी कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में क्या होता है कि इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स का फॉर्मेशन होता है और इलेक्ट्रोलाइट्स के रीजन से क्या होता है, इसमें करंट का फ्लो होता है, ठीक है। तो ये एक इनकी एक शॉर्टकट सी बात थी। और जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में अपने एक बात की थी कि ये सॉलिड स्टेट में तो नॉन कंडक्टर होते हैं, बट एक्वस या क्या है कि ये मेल्टिंग स्टेट में क्या होते हैं, कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंस आप इसी बेस पर आप इनमें क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे। तो डिफरेंस पर अपना फर्स्ट पॉइंट पर डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। तो वो क्या है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर इज पास बाय फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैम। जो आपको फर्स्ट आपने मेटेलिक में यही आपका आपने डिस्कस किया था। इसमें पास बाय क्या होता है, आयंस टुवर्ड ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रॉन इन दैम, ठीक है। कि जो उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स जो फॉर्म हुए थे वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोलाइट्स उसमें फॉर्म हो रहे, कि जैसे आपको मैंने एक बताया था कि सोडियम क्लोराइड का अपने का एग्जांपल लिया था। जब इसको आप वाटर में डिजोल्व करेंगे तो ये Na+ और Cl- में क्या होता है, डिसोशिएट होता है, यानी कि सोडियम आयन और क्लोराइड आयन का क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स यहाँ इसमें फॉर्म होते हैं। अब जो इलेक्ट्रोलाइट्स ये जो यहाँ पर फॉर्म हुए हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं कि जो सेल के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, उन इलेक्ट्रोड्स में क्या होता है कि ऑपोजिटिव चार्ज की तरफ क्या होंगे, ये अट्रैक्ट होते हैं। यानी कि सोडियम किसमें कि जो नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोड है उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, और जो क्लोराइड आयंस हैं वो क्या होंगे कि जो पॉजिटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोड्स हैं उसकी तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट डिफरेंस इसी बेस पर है, ठीक है। कि इसमें मेटेलिक में तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के रीजन से होता है, बट इसमें क्या है कि इलेक्ट्रोलाइट्स के क्या होते हैं कि ऑपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्शन से क्या होगा, इसमें ये क्या होते हैं, कंडक्टर फॉर्म होते हैं, यानी कंडक्टर तरह बिहेव करते हैं। देखिए इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर इज पास्ड बाय फ्लो ऑफ आयंस टुवर्ड ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स इन दैम, ठीक है। नेक्स्ट जो डिफरेंस आता है, देयर इज नो केमिकल चेंज। ये अपने अभी डिस्कस किया था, आपको मैंने जो शॉर्टकट में रिवाइज किया था कि जो मेटेलिक कंडक्टर होते हैं उनमें क्या है कि क्या होगा कि कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता है। विदाउट केमिकल चेंज के क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रिक करंट क्या होते हैं, पास होता है, ठीक है। तो देयर इज नो केमिकल चेंज ड्यूरिंग कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ओनली क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होता है, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है कि दीज कंपाउंड आर इलेक्ट्रोलाइट ड्यूरिंग कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट मीन केमिकल चेंज टेक प्लेस। इट मीन यहाँ पर क्या है कि जैसे आपको यहाँ पर मैं ये बात कर रहा हूँ क्लियर कि सोडियम क्लोराइड है तो ये क्या हो रहा है, आयन ऑफ डिसोशिएट हो रहा है। तो इस तरह से किसी भी कंपाउंड्स का आयन ऑफ डिसोशिएट होना क्या है, केमिकल चेंज है, ठीक है। तो ये केमिकल चेंज हो रहा है यहाँ पर। तो इसमें मेन यहाँ पर क्या है कि इसमें जो इलेक्ट्रो नॉन मेटेलिक या आपने ये बोले कि जो नॉन मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं, उन नॉन मेटेलिक कंडक्टर्स में क्या होगा कि इलेक्ट्रोलाइट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, और इलेक्ट्रोलाइट्स का फॉर्मेशन मीन यहाँ पर क्या है, केमिकल चेंज हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो करंट का फ्लो होगा वो किस रीजन से हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट्स के रीजन से हो रहा है, ठीक है। तो इस रीजन से अपने यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, केमिकल चेंज के रीजन से क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का क्या होगा, यहाँ पर कंडक्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है फ्लो ऑफ सब्सटेंस डज नॉट टेक प्लेस इन दैम। अब इसमें क्या है कि जो सब्सटेंस यानी कि कोई भी पार्टिकल्स हैं उनका कोई फ्लो नहीं होता है यहाँ पर, ठीक है। कि ओनली यहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, जबकि मेटल के जो एटम्स हैं उन एटम्स का कोई भी यहाँ पर क्या नहीं होता है, फ्लो नहीं होता है,
ठीक है। बट यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टेक प्लेस एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एट ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, यानी कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उन पर भी क्या है, इलेक्ट्रॉन चाहिए, और उस रीजन से क्या है कि ये फ्लो होगा इनमें। नेक्स्ट आता है एटॉमिक वाइब्रेशन इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, कि जब क्या है कि आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उस कंडीशन में क्या है कि एटॉमिक जो वाइब्रेशन है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, और इस कंडीशन में क्या होगा कि इनका जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, और इंक्रीज होने के रीजन से क्या होगा कि इनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वो डिक्रीज होगी। द एटॉमिक वाइब्रेशन इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर बाई विच दियर रेजिस्टेंस, यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिरोध, ठीक है, इंक्रीज एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिक्रीज, ठीक है। नॉन मेटेलिक कंपाउंड्स में क्या होगा, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन आयन इंक्रीज, ठीक है, कि इट मीन यहाँ पर क्या है कि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो उसमें पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो पार्टिकल्स क्या होंगे, यानी कि जो यहाँ पर कंपाउंड्स आप डिजोल्व करेंगे, जो इलेक्ट्रोलाइट्स में डिसोशिएट होता है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या होगा, रेट ऑफ डिसोसिएशन क्या होगी, इंक्रीज होगी, और रेट ऑफ ये डिसोसिएशन क्या होगी, इंक्रीज होने पर क्या होगा कि इस रीजन से क्या होगा कि इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। वाई, इसका रीजन क्या है, बिकॉज यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रोलाइट्स का फॉर्मेशन भी क्या होगा, स्पीडली होगा, ठीक है। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन आयन इंक्रीज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यू टू विच इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आल्सो इंक्रीज, ठीक है। तो ये क्या है, इनके बिटवीन डिफरेंस था। अब नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। अब अपन बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स का क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पर क्या है कि आप इलेक्ट्रोलाइट्स के क्लासिफिकेशन पर बात करें तो यहाँ पर टू टाइप्स के क्या है इलेक्ट्रोलाइट्स फॉर्म होते हैं, एक तो होता है स्ट्रॉन्ग और सेकंड क्या होगा यहाँ पर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या होगा, सॉरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स किस तरह से यहाँ पर फॉर्म होंगे कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं इट मीन यहाँ पर क्या है कि इनके जो आयोनाइजेशन होगी वो आयोनाइजेशन क्या होती है, मैक्सिमम नंबर होती है, किनमें, एक्वस सॉल्यूशन में क्या होगा, आयोनाइजेशन मैक्सिमम होगा। तो या अपन ये बोले कि अगर अपन क्या है कि ऐसा कोई भी कंपाउंड अगर क्या है कि उसका सॉल्यूशन अपन सॉल्यूशन फॉर्म में उसको कन्वर्ट करें तो क्या है कि अगर वो कंप्लीटली क्या हो जाता है कि आयनों में डिसोशिएट हो जाए तो उस कंडीशन में वो क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होगा, ठीक है। जैसे लाइक आप जो साल्ट यहाँ पर ले रहे हैं तो साल्ट है, यहाँ पर साल्ट किससे फॉर्म हुआ हो, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से फॉर्म हुआ हो, या क्या है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से फॉर्म हुआ हो, या क्या है कि अपन क्या बोलते हैं ओनली एसिड और बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जो होते हैं वो कंप्लीटली क्या हो जाते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि आयनों में डिसोशिएट हो जाएंगे। तो इस रीजन से आप इसको क्या बोल सकते हैं कि ये क्या है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का मीन यहाँ पर क्या है कि जो कंप्लीटली क्या हो जाए, डिसोशिएट हो जाए, ठीक है। सिंपल सी बात ये याद रखनी है आपको, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर फॉर एग्जांपल बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम एसीटेट, अमोनियम क्लोराइड एसेट्रा, ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं जो क्या है कि कंप्लीटली क्या होते हैं, आयनों में डिसोशिएट होते हैं, तो वो क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स इसके ऑपोजिट होगा कि जो क्या है कि कंप्लीटली आयनों में डिसोशिएट नहीं होता है, ठीक है। कि द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज सब्सटेंस विच आर नॉट कंप्लीटली डिसोशिएट इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, यानी कि वो क्या होंगे, पार्शियली क्या होंगे, डिसोशिएट होंगे, ठीक है। तो इस रीजन से ये क्या है कि इनको क्या बोलेंगे आप, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। तो इसमें फॉर एग्जांपल अपने क्या है कि डाइल्यूशन पर अपना बात करेंगे, यहाँ पर जो डाइल्यूट सॉल्वेंट होंगे उनमें ये होगा, ठीक है। एग्जांपल जैसे अपने यहाँ पर कुछ एग्जांपल बताएं तो वीक एसिड और आप वीक बेस के कोई भी एग्जांपल यहाँ पर दे सकते हैं। वीक एसिड में जैसे एसिटिक एसिड है, ठीक है, बोरिक एसिड है, कार्बोनेट है, सॉरी डाईहाइड्रोजन कार्बोनेट्स हैं, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, और अमोनियम एसीटेट है। ऐसे कुछ ये एसिड बेस और क्या है
साल्ट्स हैं जो क्या है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह बिहेव करेंगे, यानी कि ये क्या है कंप्लीटली आयनों में डिसोशिएट नहीं होंगे। ठीक है, देखिए अब आप नोट से देखिए। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज सब्सटेंस विच आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन दियर एक्वा सॉल्यूशन। बस ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है ना, कि वो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं कि विच सब्सटेंस विच आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन दियर एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, लाइक स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। साल्ट किस किस से फॉर्म हुआ हो, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के मिक्स से। ठीक है, इसकी रिएक्शन से स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड साल्ट, इनसे जो साल्ट फॉर्म होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम एसीटेट, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, एसेट्रा। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज सब्सटेंस विच आर नॉट कंप्लीटली, substance which are not completely dissociate in their aqueous solution and degree of dissociation increase with increasing in dilution। आपको मेनली तो यही पॉइंट याद रखना है कि जो completely dissociate नहीं हो, ठीक है, वो क्या होंगे वीक एसिड, बट जो डिसोशिएशन रेट ऑफ डिसोशिएशन है यानी कि डिग्री ऑफ डिसोशिएशन है वो क्या है इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग इन डाइल्यूशन। डाइल्यूशन मीन क्या होता है कि डाइल्यूशन अगर आप कोई भी सोल्यूशन लेते हैं और अगर क्या है कि उसकी कंसंट्रेशन में आपको चेंज करना है, तो कंसंट्रेशन में चेंज करने के लिए आप क्या है कि उसमें जो उसका सोलवेंट है उस सोलवेंट को आप यहाँ पर मिक्स करेंगे। ठीक है ना, तो जो सोलूट है उस सोलूट में क्या है भाई सोलूट और सोलवेंट में मिक्स करेंगे तो क्या होगा सोल्यूशन फॉर्म होगा। अब सोल्यूशन में जो सोलवेंट के जो यहाँ पर सब्सटेंस है वो उसकी कंसंट्रेशन होती है। अब उस कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे तो वो क्या होगा डाइल्यूशन होगा। यानी कि जैसे आप यहाँ पर सोडियम क्लोराइड का जो एक्वा सोल्यूशन फॉर्म कर रहे हैं, अगर उसमें क्या है कि सम अमाउंट में आप वाटर डिजोल्व करेंगे तो उसका क्या होगा डाइल्यूशन इंक्रीज होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट, आयनिक पार्ट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स इन कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, आयनिक पार्ट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन एट गिवन डाइल्यूशन इट इज डिनोटेड बाई अल्फा। जो डाइल्यूशन है उसको आप किसे डिनोटेड करेंगे अल्फा से। ठीक है, नेक्स्ट, दिस क्लास कंटेन वीक एसिड, वीक बेस एंड साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। ठीक है, वीक एसिड इसमें एक एग्जांपल, वीक बेस का आप एग्जांपल दे सकते हैं, और साल्ट विच इज फॉर्म बाय वीक एसिड एंड वीक बेस, कि वो साल्ट जो क्या है वीक एसिड और वीक बेस से क्या होता है वो फॉर्म हो। आपको पता है कि एसिड एंड बेस की जो रिएक्शन होती है वो न्यूट्रलाइजेशन होती है, उसमें क्या है साल्ट और क्या होता है वाटर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि भी वीक एसिड और वीक बेस भी क्या है कि इससे भी ये न्यूट्रलाइजेशन ही रिएक्शन होगी, और बट इसमें क्या है कि साल्ट का फॉर्मेशन होगा। तो इस रिएक्शन में जो साल्ट फॉर्म होगा वो साल्ट क्या होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड, डाइसोडियम कार्बोनेट, बोरिक एसिड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम एसीटेट। ठीक है, ये इसके एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट टॉपिक अपना फैक्टर अफेक्टिंग द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनके रीजन से क्या है कि जो कंडक्टिविटी है इलेक्ट्रोलाइट से जो कंडक्शन हो रहा है उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो फर्स्टली जो आता है इंटर आयनिक अट्रैक्शन। ठीक है, इंटर आयनिक अट्रैक्शन मीन यहाँ पर क्या है कि देयर आर हाई अट्रैक्टिव फोर्स इन बिटवीन आयन और सोल्यूट मॉलिक्यूल और इलेक्ट्रोलाइट्स, सो द सोलवेंट मॉलिक्यूल कैन नॉट कैंसल दीज अट्रैक्शन। कि जब क्या करते हैं अपन कि जो अट्रैक्शन फोर्स इनके बिटवीन, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या है आयन और सोल्यूट और मॉलिक्यूल, सोल्यूट ऑफ मॉलिक्यूल और इलेक्ट्रोलाइट्स के बिटवीन अगर क्या होगा कि अट्रैक्शन फोर्स होता है, तो उस कंडीशन में क्या है कि जो सोलवेंट के मॉलिक्यूल है वो कैन नॉट कैंसिल दीज अट्रैक्शन। ठीक है, ड्यू टू विच इलेक्ट्रोलाइट्स विल नॉट डिसोशिएट। तो इस कंडीशन में क्या है कि इलेक्ट्रोलाइट डिसोशिएट नहीं होंगे, और जब इलेक्ट्रोलाइट डिसोशिएट नहीं होंगे तो रीजन क्या होगा, मतलब कि इस पर इफेक्ट क्या बढ़ेगा कि जो उसकी कंडक्टिविटी है वो क्या होगी डिक्रीज होगी। ठीक है, द एनर्जी रिलीज इन आयन सोलवेंट
रिएक्शन इज कॉल्ड सोल्वेशन एनर्जी। आप ये एक छोटी सी डेफिनेशन आप ये याद रखना, ठीक है ना, कि सोल्वेशन एनर्जी मीन क्या है, द एनर्जी रिलीज इन आयन सोलवेंट, कि जब आप कोई भी सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं, ठीक है ना, आयनिक सॉल्यूशन जब आप फॉर्म करेंगे, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो एनर्जी रिलीज होती है वो क्या होगी, सोल्वेशन एनर्जी, ठीक है। और अगर यहाँ पर क्या है कि आप वाटर का सॉल्यूट के रूप में यूज करते हैं तो उस कंडीशन में जो एनर्जी रिलीज होगी वो हाइड्रेशन एनर्जी होगी, ठीक है। एंड इफ वाटर इज solvent then it is called hydration energy, ठीक है। so if the amount of ion attraction energy is more than ion solvent attraction the electrolyte does not dissociate, कि अगर क्या हो आयन अट्रैक्शन एनर्जी इज मोर देन आयन सोलवेंट अट्रैक्शन देन इलेक्ट्रोलाइट डज नॉट डिसोशिएट। अगर इस एनर्जी की वैल्यू क्या है कि आयन सोलवेंट अट्रैक्शन फोर्स से क्या है कि ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में क्या है कि आयन डिसोशिएट नहीं होंगे, और आयन डिसोशिएट नहीं होंगे तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, वो क्या होंगे कि उनकी कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स आर टेकन इन क्लास ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, कि ये क्या हो जाएंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स मीन क्या है कि कंडक्टिविटी इसमें क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी, डिक्रीज होगी। नेक्स्ट आता है सोल्यूशन ऑफ आयन। सॉल्वेशन ऑफ आयंस पर अगर अपन डिपेंड बात करें तो ये क्या है कि इफ डिपेंड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स प्रेजेंट बिटवीन आयन एंड सॉल्वेंट, आयन और सॉल्वेंट के बिटवीन जो फोर्स है वो यहाँ पर क्या है कि इसकी कंडक्टिविटी को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा, उस पर इफेक्ट डालेगा, ठीक है। विच आर कॉल्ड आयन सॉल्वेंट इंटरेक्शन, जो इनके बिटवीन अट्रैक्शन फोर्स हैं, जैसे कि आप एल्कोहल और आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, एल्कोहल और वाटर के बिटवीन क्या होता है कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है, तो एक अट्रैक्शन फोर्स ही, वैसे हाइड्रोजन बॉन्ड कोई बॉन्ड नहीं होता है बट वो एक अट्रैक्शन फोर्स है, ठीक है ना, कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बिटवीन क्या हो रहा है वहाँ पर, ये अट्रैक्शन फोर्स से ये आ रहा है। तो इससे क्या होगा कि जो आयंस और जो सोलवेंट है, तो इस तरह का क्या है कि आयन और सोलवेंट के बिटवीन भी क्या है कि एक अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पर फॉर्म होगा, और वो अट्रैक्शन फोर्स किस, उसको क्या बोलेंगे यहाँ पर, सोलवेंट इंटरेक्शन फोर्स, ठीक है। इफ दिस अट्रैक्टिव फोर्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग देन आयन बिकम सोलवेंट इन विच द लेयर ऑफ सोलवेंट मोलिक्यूल आर अटैच्ड टू आयन एंड इंक्रीज इट्स साइज, कि इस कंडीशन में क्या होगा कि भाई जो सोलवेंट है वो आयन से क्या होंगे, अटैच होंगे, और उस कंडीशन में जब आयन से ये अटैच होंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इनका साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और साइज इंक्रीज होगा तो इट मीन यहाँ पर क्या है कि द मूवमेंट ऑफ आयंस टुवर्ड इलेक्ट्रोड डिक्रीज, सो द कंडक्टिविटी डिक्रीज, ठीक है, कि इन दिस कंडीशन द मूवमेंट ऑफ आयंस टुवर्ड्स इलेक्ट्रोड्स डिक्रीज, सो द कंडक्टिविटी डिक्रीज, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है इसका वो आएगा विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट। तो विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट पर अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।